देवी नागलक्ष्मी स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो गई, अन्यथा वो अनर्थ हो जाता जिसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अपितु पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। मूषक जी, हमारा गंतव्य स्थान नागलोक तो पृथ्वी के मूलाधार अर्थात उसके महातल में स्थित है, जो क्रमशः अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और फिर अंततः तलातल लोक को पार करने के उपरांत स्थित है। वही नागों का निवास स्थान है मूषक जी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के मायाजाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा। जाओ प्रिय। छोड़िए मुझे। छोड़िए मुझे, मुक्त कीजिए। प्रिय, अपने विवेक को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके मायाजाल से प्रिय। लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहाँ से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है।
की जकड़ तो क्षण पड़ गई है। यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस जकड़ से मुक्त होने का। प्रभु के मंत्र के उच्चारण में ही मेरी रक्षा निहित है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। नहीं, हमारी भावी संतान संकट में है। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब और नहीं रुकूंगी मैं। अपने प्रहार से आपका आहत कर आगे बढ़ूंगी मैं। कैसी विडंबना है ये। वहां जिस अंड में मेरी भावी संतान का जीवन पनप रहा है वो संकट में है, और इधर मेरी पत्नी की बुद्धि पर माया की छाया है। मैं करूं तो करूं क्या करूं? हे मूलाधार के स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। कहाँ गए नागलोक के समस्त निवासी? मुझे यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया मूषक जी। माँ ने जिसके प्रति सावधान किया था हमें, वो घटित हो गया। वो दुष्ट मायासुर अपनी माया का जाल बुनकर नागों को भ्रमित कर दुर्गमासुर की रक्षा हेतु उन्हें अपने साथ ले गया है। हमें उन्हें शीघ्र ढूंढकर शेषनाग जी के साथ देवी नागलक्ष्मी की अंड की रक्षा भी करनी है। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा करूं, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे इस अंड की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। ब्रह्म,
ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये। सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब। अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था? आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु। मेरी सहायता करें और इस दुष्ट की माया को नष्ट कर हमें इस महासंकट से मुक्ति दिलाएं प्रभु। अब नागों की कुशलता आप पर ही निर्भर है प्रभु। सहायता करें प्रभु। अब मैं करूं तो क्या करूं मूषक जी? मुझे आभास हो रहा है कि नागलोक के नाग संकट और कष्ट में हैं। और मुझे किसी निष्ठावान भक्त की गुहार भी सुनाई दे रही है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हृदय की पुकार तो सदा उचित दिशा निर्देश देती है हमें। इसीलिए हमें सदैव उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके ही अनुसार कर्म करने चाहिए। इस समय मेरे हृदय में शेषनाग जी के स्वर में मेरा आवाहन मंत्र गूंज रहा है, अर्थात वही मुझसे सहायता करने की प्रार्थना और गुहार कर रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, चलिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शेषनाग जी का स्वर तो इस दिशा से आ रहा है, अर्थात मुझे इसी ओर बढ़ना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः। 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 ओम गण गणपतये नमः।
कहा था ना हमने शेषनाग कि हमारी माया से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मायासुर की मायावी नगरी में तुम्हारा स्वागत है शेषनाग। तुम्हारे अंड को खंडित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन तुमने सुना तो है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुम्हारे भूमि पे गिरते ही तुम्हारा अंड भी भूमि पे गिरा और खंडित हो गया, अर्थात तुमने उसे सदैव के लिए खो दिया। अब तुम निसंतान रहोगे, निसंतान, निसंतान, निसंतान। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया, और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ और हमारे मित्र दुर्गमासुर की रक्षा करो। जाओ। नागलोक के राजा शेषनाग हमारे वशीभूत हो गए, मायासुर के माया के प्रभाव में आ गए। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर हमारे परम मित्र, संसार के समस्त नाग जड़ अवस्था में तुम्हारे समक्ष तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हैं। और अब इस संसार में ऐसा एक नाग भी शेष नहीं है जो सचेत अवस्था में है। शीघ्र, अति शीघ्र ही अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और इस संसार में अजर, अमर, अविनाशी बन जाओ। हम बन जाएंगे नागलोक के राजा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु, मेरी सहायता करें। नागों की रक्षा के लिए एकमात्र पुत्र गणेश ही कर सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। एकदंताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। क्या हुआ नाग? प्रथम पूज्य गणेश का लंबोदर अवतार धारण करने का समय आ गया है। जय जय गजानन हे सिद्धिदाता लंबोदर लंबोदर।
और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता, प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर हे विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। इस संसार के सभी जीवों के जन्म के समय उसकी कुंडलिनी शक्ति और चक्र सुप्त अवस्था में होते हैं, किंतु प्रथम पूज्य गणेश के लंबोदर अवतार में उनकी कुंडलिनी शक्ति और समस्त चक्र पूर्व से ही जागृत और सक्रिय हैं। यही तो उद्देश्य है गणेश के लंबोदर गणेश अवतार का। सभी सुप्त पड़े नागों को ही नहीं, उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का भी दायित्व निभाएगा, और उसका लंबा उदर उसकी अत्यंत अद्भुत और दिव्य लीला के उजागर होने का भी कारण बनेगा। भीमाय भीम पराक्रमाय शेषनाग जी, आपको दिए वरदान के अनुसार अवतार ले चुका हूँ मैं। अब मैं वहाँ शीघ्र पहुँचकर आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। ये कैसा अनिष्टकारी आभास हुआ हमें, जैसा किसी ने हमारे विनाश की घोषणा की हो। मायासुर ने तो अपनी असीम माया से अपने पिता ब्रह्मदेव को भी प्रभावित कर लिया था।
उसकी माया को पराजित करने के लिए मुझे प्रस्थान करने से पूर्व प्रभु श्री महागणपति जी का अभिनंदन कर उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। वही मुझे इस कठिन कार्य में सफलता प्रदान करवाने में सहायक बनेंगे। ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। महागणपति जी, ये आपकी कैसी अद्भुत लीला है। इसके पीछे क्या संकेत छिपा है मेरे लिए? ये उस परम सत्य का सूचक है पुत्र गणेश, जिसे संसार के अधिकांश जीव देखने और समझने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मांड के कण कण में मेरा ही वास है और सभी में मेरा अंश व्याप्त है। इसलिए संसार में सजीव और निर्जीव जो भी हैं, वो मैं ही तो हूँ। संसार का कोई भी अस्तित्व मुझसे भिन्न नहीं, सभी मुझसे संपूर्ण होते हैं, क्योंकि मैं ही सर्वथा संपूर्ण हूँ, परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। ईश्वर के साथ सभी की एकात्मकता का यह गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ है वो मायावी मूर्ख मायासुर, क्योंकि वो तो स्वयं को ईश्वर से, अन्य जीवों से पृथक मानता है। इसलिए उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए उन पर अपनी तुच्छ माया का प्रयोग कर उन्हें अकारण कष्ट देने का पाप करता है। उस अहंकारी को ज्ञात ही नहीं कि उसकी माया से भी सर्वोच्च एक माया है, गणेश माया, जिसका प्रयोग कर तुम उसकी तुच्छ माया को परास्त करो पुत्र। गणेश माया प्रभु? हाँ पुत्र, सांसारिक माया मुझसे ही उत्पन्न होती है। उसी माया से प्रभावित हो संसार के प्राणी निज स्वार्थ एवं सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लोभ में आकर उचित पद से भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा स्वयं मेरी अर्थात परमात्मा की ही तो अंश है, मेरी ही स्वरूप है। किंतु जब वो मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी ही शक्ति से माया भ्रम मिट जाता है। उनमें पुनः मुझसे एकात्मकता का भाव जागृत होता है और उन्हें भान होता है कि वो स्वयं सतचित आनंद आत्मा है। तुम मेरे अवतार हो गणेश, इसलिए माया उत्पन्न करने की शक्ति तो तुम में भी है। गणेश माया के धनी हो तुम, जिस गणेश माया से तुमने नारायण का शंख धारण कर लिया था, और जगत के पालनहार नारायण, जिनसे संसार का कोई क्रियाकलाप छुपा नहीं, उन्हें उसका आभास भी नहीं हुआ। और इस अवतार में तो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति पूर्व से ही जागृत है, इसलिए तुम्हारे भीतर गणेश माया का समावेश भी आरंभ से ही है। तुम्हें तो बस उसका प्रयोग मात्र करना है। यही गणेश माया है। अब इसका उचित उपयोग कर सृष्टि की रक्षा करो। प्रणाम महागणपति जी। अपनी माया का बहुत प्रयोग कर लिया तुमने मायासुर, किंतु अब तुम्हें गणेश माया का अनुभव करना होगा। 1 करोड़। जय माता, जय जय ताम सिंह माता। मेरे अनुष्ठान का लाभ हो रहा है मुझे।
वृद्धि हो रही है मेरी शक्ति में। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। जय जय माता, जय जय तामसिक माता। क्योंकि इससे पूर्व जो असंभव था, वो आज हमने मायासुर ने अपनी माया के प्रभाव से संभव कर दिखाया। संसार के समस्त नागों को हमने अपनी माया से जड़ कर दिया। जड़ बुद्धि अज्ञानी असुर ये नहीं समझते कि जब भी किसी ने अहंकार के मद ऊंची उड़ान भरने का भ्रम पाला है, तो उस भ्रम के पर कटते ही वो विनाश के उतने ही गहरे गर्भ में जा गिरा है। संसार में इसके अनेकों उदाहरण उपलब्ध, फिर भी ये मूलमती ये समझने में असमर्थ है कि बल के आधार पर अन्याय करने वालों का अंत करने हेतु कोई उनसे भी अधिक बलशाली अवश्य प्रकट होता है। और ये भी सत्य है कि जब भी कोई दुष्ट अति करता है तो उसके संहार में अधिक समय नहीं लगता। अर्थात अब अनुज गणेश अपने लंबोदर अवतार में शीघ्र ही धर्म और न्याय की शक्ति बन दुष्टता का विनाश करने वाला है। तो यही है वो दुष्ट मायावी मायासुर। तुम्हारा मित्र मायासुर तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देगा। मित्र, तुम निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और बन जाओ संसार के सर्वशक्तिशाली असुर। अभी तो दो ही भुजाएं थी मेरी, किंतु अब इन चतुर्भुजाओं के साथ मेरे अनुष्ठान की गति और दुगनी हो जाएगी। जय माता, जय जय तामसिक माता। 1 करोड़ दो। एक करोड़ 30। एक करोड़ 6। उत्तम, अति उत्तम। मित्र, इसी प्रकार अपना अनुष्ठान करते रहो। तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आने देगा। हमने संसार के समस्त नागों को जड़ अवस्था में यहाँ उपस्थित किया है। और तो और नागलोक के राजा शेष नाग भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्र, अब इस संसार में कोई भी नाग शेष नहीं रहा। निश्चिंत हो जाओ और अपना अनुष्ठान शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करो। किंतु मैं तो शेष हूँ अभी, सर्वथा कुशल और पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में। ये किसका स्वर है? अवश्य कोई न कोई हमारे समीप आ रहा है, किंतु हमें स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है तू? समक्ष हमारा परिचय दे अपना। अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो एक छोटा सा नाग हूँ।
देखिए देखिए। तुम कैसे शेष रह गए? क्योंकि कोई भी नाग हमारी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। सबको जड़ कर दिया है हमने। अच्छा, सभी नागों को जड़ किया है आपने? हाँ। कदाचित ये सत्य नहीं, मात्र भ्रम है आपका। किंतु आपकी माया से मुक्त मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी शेष हैं अभी। कहाँ है तुम्हारे सहयोगी नाग? बताओ हमें, कहाँ है तुम्हारे सहयोगी नाग? अरे उनसे भेंट करने के लिए आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? तनिक धैर्य तो रखिए, मुझे अपनी चुटकी की ध्वनि तो करने दीजिए। सारा उधर में समायो, माया सुर की माया पर में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। असंभव है ये। इतने सारे नाग कैसे शेष आ गए? असंभव। ये तो है ही, किंतु एक और नाग भी शेष है अभी, जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। हाँ, एक अत्यंत विशेष नाग शेष है भी। कौन है? कहाँ है वो? आप और कौन? आप भी तो स्वयं एक नाग ही हैं। उपास कर रहा है हमारे साथ। हाँ, मायासुर के साथ। वे कहां से हम नाग प्रतीत हो रहे हैं? हम असुर, असुर, मायावी असुर, अत्यंत ही शक्तिशाली और मायावी मायासुर। ध्यान से देखो हमें, ध्यान से, ऊपर से लेके का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया, और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ। इनके इस कष्ट का कारण ये दुष्ट मायासुर है। इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। जब आपको ये ज्ञात हो ही गया है कि आप एक नाग हैं, तो स्मरण कीजिए, दुर्गमासुर नागों से क्या करवाना चाहते थे? मिट्टी को अपना आहार बनाओ और जड़ हो जाओ। तो फिर आपको किसकी प्रतीक्षा है? चलिए चलिए, अब अविलंब दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण कीजिए। हाँ, अवश्य अवश्य हम दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, हाँ अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं, और कितने असंख्य नाग हैं यहाँ। जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर
नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है, नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़। एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष है। किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा, तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा। अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया, तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग है, नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा, और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है। अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न
ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता अवगुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है। उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं। जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से, जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा शेष नाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक,
क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक, माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था, और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिंदूर वर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में यज्ञ संवाद से भरे ज्ञान के उपदेश भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। माया पल में मिटायो, लंबोदर लंबोदर अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास! इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र? हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है, इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं, प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख
हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर? इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी? इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक। गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या? हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए सही नहीं हो रही है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। कल हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और असंख्य भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये, असंभव। हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने। शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे। इस दुष्ट ने तो हमारा ये मार्ग भी बाधित कर दिया। अब कहीं भी जाने का विचार त्याग दो मायासुर, क्योंकि अब तो तुम अपने स्थान से तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसने तो हमें इसी स्थान पर बंदी बना दिया। दुष्ट मायासुर, यहाँ कोई नुकीली शिलाएं नहीं है। ये तो मात्र मेरी माया है, गणेश माया, जिसने तुम्हें बांध कर रख दिया है। कदाचित तुम्हें रोकने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, इसलिए तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ सुधरने के लिए। माता आदि शक्ति के प्रति शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पापी दुर्गमासुर की सहायता करने और निर्दोष नागों पर अत्याचार करने के लिए माता से क्षमा याचना करो और दुराचार को तज कर सदाचार का मार्ग अपनाओ दुष्ट। ओम गणपतये
नमः। गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जाओ, क्षमा मांग लो माता से, बन जाओ उनके शरणागत, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव है। ओह, मेरा ये वस्त्र इस शिला को भेदकर इसके पार कैसे जा रहा है? अर्थात यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो मात्र इसकी माया है। अब मैं तुम्हें भ्रमित करूंगा बालक। कहो, क्षमा याचना करोगे माता से? सदाचार का मार्ग स्वीकार करोगे तुम? बालक, तू अपने आप को अत्यंत चतुर समझता है ना? किंतु तुझसे अधिक चतुर हम हैं, मायासुर। तुम्हारी माया का उचित उत्तर देंगे हम। अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देंगे, अस्थिर कर देंगे, अस्थिर। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमें, कुछ भी नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। केवलं हरसासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। अभी भी वहाँ प्रवेश करने का स्थान उपलब्ध नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर का अनुष्ठान तो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ये नाग जागृत होकर अपने स्थान से नहीं हटे तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। किंतु उसके पूर्व मायासुर को भी रोकना अनिवार्य है, परंतु ज्ञात नहीं अब कैसा अनिष्ट करने जा रहा है। वो समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देगा, यही कहा था उसने। किंतु कहाँ जाकर क्या करने वाला है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्मदेव है। अवश्य वो दुष्ट ब्रह्मदेव के निकट गया होगा। मुझे भी यथाशीघ्र वहीं पहुंचना चाहिए। लंबोदर 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 लंबोदर। रुक जाओ वहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं प्रभु ब्रह्मदेव? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई अन्य नहीं, प्रथम पूज्य गणेश का ही विस्तार हूँ। जो कोई भी हो तुम, तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पुनः अपनी माया का प्रयोग किया उस दुष्ट ने। मेरा पुत्र है ये और तुम हो इसके शत्रु। ये भली भांति समझ लो कि मैं अपने पुत्र मायासुर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ब्रह्मदेव प्रभु, मायावी मायासुर ने आपको अपनी माया से पुनः छलकर अपने वश में कर लिया है। कृपा कर उसकी माया से बाहर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत हो चुका। मैं अपने पुत्र मायासुर के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। ब्रह्मदेव, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश का अवतार हूँ। पहचानिए मुझे और समझिए कि मायासुर को रोकना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा इसको रोकना अति आवश्यक है तो मेरा भी तुमको रोकना अनिवार्य है। शिव पुत्र होने के नाते यदि तुम महत्वपूर्ण हो तो क्या ब्रह्म पुत्र होने के नाते
मेरा पुत्र मायासुर कोई महत्व नहीं रखता? उसकी माया के प्रभाव में आकर आप ये कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं माया के प्रभाव में आ गया था, इसलिए मैं भ्रमित था, किंतु अब वो भ्रम खंडित हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव, इस समय जो आप कर रहे हैं वो सर्वथा उचित नहीं है। आप गणेश जी के लंबोदर अवतार को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें मायासुर का वध करने दीजिए। वो मायासुर जो आपके पुत्र होने का परिचय केवल तब देता है जब उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, यही इसका परिचय है। आप यहाँ आके मुझे समझाने की चेष्टा मत कीजिए इंद्रदेव। ये ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक नहीं, जहाँ आपका प्रभुत्व है। ये बोल सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव के तो नहीं हो सकते। ये अवश्य इस मायासुर की माया है। बाहर आ जाइए प्रभु, उस मायावी की माया से बाहर आ जाइए और सत्य को पहचानिए। ये उपाय तो अत्यंत लाभदायक है। हमें इससे पूर्व ही इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए था। ये मूर्ख देवता तो इसी में व्यस्त हैं और हमारा मित्र दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वं ब्रह्मासि। जय 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 हंसिक माता, जय माता, जय 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 हंसिक माता, जय माता, जय 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 हंसिक। भीतर से आ रहा उस दुष्ट का स्वर हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, किंतु हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा, जिसे भीतर जाने का स्थान उत्पन्न कर उस असुर के अनुचित अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक सके। जय जय माँ, जय जय तामसिक माता, जय जय माँ। शीघ्र ही मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर अजय बन जाऊंगा और फिर पराजित करूंगा उन देवी आदि शक्ति को जो स्वयं को महाशक्ति समझती है। माता 49 करोड़। जय हो माँ। अब इस दुष्ट का अनुष्ठान एक स्तर और बढ़ गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ, मुझे उस असुर की शक्ति में वृद्धि का आभास हो रहा है। तो क्या गणेश ने अपने लंबोदर स्वरूप में दुर्गमासुर का वध नहीं किया अभी तक? पुत्र, दुर्गमासुर का अनुष्ठान अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अपनी शक्ति में अपार वृद्धि कर चुका है वो। इसीलिए अब नागों को जागृत करना और भी कठिन हो चुका है। इस समय लंबोदर गणेश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मायासुर का वध, क्योंकि यदि वो मायावी जीवित रहा तो वो भांति भांति की माया की रचना कर दुर्गमासुर की सहायता का प्रयास करेगा और दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ तो वो दोनों असुर एक साथ आकर अपने आतंक की अति कर देंगे। माँ, तब तो मुझे जाकर लंबोदर गणेश की सहायता करनी चाहिए ना? पुत्र, समस्त देवता पूर्व से ही उसकी सहायता के लिए वहां प्रस्तुत हो चुके हैं, किंतु यदि तुम भी उसकी सहायता करना चाहते हो तो अवश्य जाओ। वो इस समय ब्रह्मलोक में
मुझे क्षमा कीजिए फूफा जी, किंतु अभी आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है। कृपया उसे पुनः साधिए, क्योंकि वो अपनी आसुरी माया से आपको हमारे अर्थात उनके विरुद्ध खड़ा कर रहा है जो धर्म पथ पर चलते हैं। हमारा का कोई अर्थ नहीं है। अब तो हम हैं, हम, मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक छोटा सा परिवार। मैं और मेरा परिवार, इसी भ्रम ने तो अर्ध जगत को अपने वश में कर रखा है। आप तो स्वयं जगत कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो फिर आप भी इस भ्रम से कैसे भ्रमित हो सकते हैं ब्रह्मदेव? भ्रम नहीं, सत्य है ये। वो किसी अन्य का क्या भला करेगा जो स्वयं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, जो सबसे निकट है हमारे। सर्वप्रथम उनकी रक्षा करना आवश्यक है, फिर यदि समय और इच्छा है तो किसी अन्य का विचार करना चाहिए। इसलिए इस समय अपने पुत्र की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और सर्वथा उचित भी है। हाँ, सत्य वचन, सर्वथा उचित कहा सरस्वती ने। निस्वार्थ के बारे में सोचो, अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपनी भलाई के बारे में सोचो और प्रसन्न रहो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम भी आ गए। तुम इसके भाई हो ना, इसी का ही साथ देने के लिए आए हो। हाँ ब्रह्मदेव, साथ देने आया तो था, किंतु यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय उसे नहीं, आपको सहायता की आवश्यकता है। उस पापी मायासुर की माया से बाहर आकर ये समझने की कि पिता पुत्र भाई का संबंध महत्वपूर्ण नहीं, महत्व तो मात्र इसका है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन भ्रमित है माया से। भ्रम तो ये है तुम्हारा कि हमसे आयु और अनुभव में कम होने पर भी तुम हमें ज्ञान का प्रवचन देने के योग्य हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। मैं क्यों करूं? इन महादेव का अभिवादन पद और स्थान में मेरे समान ही तो है ये। ब्रह्मदेव, छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। छोटे या बड़े का जो भेद करे, ये माया तो सांसारिक माया है, इसमें आप कैसे उलझ गए? देखो, एक और परिवार का सदस्य आ गया इसके समर्थन में। पूर्व में भाई आया था, अब पिता प्रकट हो गए। रुको मत, अपने पूरे परिवार का आवाहन करो। चाचा, मामा, ताऊ, सभी को बुलाओ। लो, अब इनका भी आगमन हो गया। यदि प्रश्न परिवार का है तो आप इस परिवार से कहां विलग? आप तो इस परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा पुत्र भी इस परिवार का सदस्य है। तो फिर कार्तिकेय, महादेव और श्री हरि नारायण, आप भी इस गणेश लंबोदर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे पुत्र का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है, वो पापियों का सहायक बन रहा है। यदि माता पिता पथ भ्रष्ट संतानों का अनुचित समर्थन करेंगे तो उसके अनर्थकारी परिणाम होंगे। फिर वो संतान चाहे किसी भी युग में क्यों ना हो। आज आप मुझे कितना भी भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अड़िग हूँ। इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का साथ दूंगा। और मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी।
अर्थात यदि अब भी आप में से कोई मेरे पुत्र का वध करने का प्रयास करना चाहता है तो हमें पराजित करके उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि परिवार का इतना लाभ उठाया जा सकता है। अब तुम क्या करोगे मायावी गजमुख? यहाँ तो तुम्हारी किसी माया का कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं और तुम्हें भीतर भी नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। प्रभु, जो आपने अभी कहा कि आप कदापि मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। मायासुर के माया जाल में उलझे हैं आप, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि सत्य तो यही है कि मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। क्योंकि सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है।